तो आज हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 बोर्ड के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं सर। एक तो रे ऑप्टिक्स हो जाएगा और एक तो हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या मानेंगे सर? लाइट को एज अ रे मानेंगे। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ऐसे जाएगा, सीधे जाएगा। ठीक है, टकरा के वापस आ जाएगा। इस घटना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अगर टकरा के उस पार चला गया, किसी दूसरा मीडियम में चला गया, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ऐसी घटना पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो कोई सरफेस से ऐसा लाइट आया, स्ट्राइक किया, वापस उसी मीडियम पे चला गया, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन टकरा के अगर वापस चला गया, दूसरा मीडियम में चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों बातें हमें पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, लाइट को जब वेव मान के पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे सर, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टर्म होगा, चीज होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हमको। तो हालांकि रिफ्लेक्शन के बारे में क्लास 10 से ही सबको पता होता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, इस पर बेसिक आइडिया ले लेंगे। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन बोले तो क्या है सर? रिफ्लेक्शन अगर बात करेंगे सर कि कोई ऐसा मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसा लाइट इंसिडेंट किया, पॉइंट एक तो इंसिडेंट पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, और ऐसा लाइट स्ट्राइक करके चला गया। ठीक है सर, तो ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जहां जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो ये वाला जो नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल बनाया जाता है, 90 डिग्री जो बनाया जाता है, ठीक है, ये इसको परपेंडिकुलर जो बनाया जाता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है सर? कि जो एंगल आई है, ये पहला लॉ है, लॉ दो लॉ है सर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन का दो लॉज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ का। पहला जो लॉ है क्या बोलते हैं सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो, मैंने सीधा सा बताया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये सब पढ़ा हुआ आप लोग का। ठीक है, 10 से ही, बस थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहे। पहला लॉ है। अच्छा, दूसरा लॉ क्या है सर? दूसरा लॉ ही बता देते हैं। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे इधर है, नॉर्मल इधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग प्लेन में आ जाएगा, इसलिए इंसिडेंट रे इस पेज में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस पेज में है, इंसिडेंट रे इस पेज में, रिफ्लेक्टेड रे इस पेज में, तो नॉर्मल भी उसी पेज में होगा। नॉर्मल ये नहीं कि इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। दूसरा लॉ है। ठीक है सर, सेकंड लॉ हम लिखेंगे सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा वाला? नॉर्मल इंसिडेंस वाला है ना, नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। चलो, एक ही प्लेन में होएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग किस चीज पे बात करेंगे? ये रिफ्लेक्शन का लॉस हो गया। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है सर? रिफ्लेक्शन ज्यादातर किस में होता है? मिरर में होता है। कोई बता देगा रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है सर? मिरर में होता है। तो सबसे पहले हमको वही पढ़ना है सर, कि हमको मिरर के बारे में पढ़ना है। तो मिरर जो है ना, दो टाइप का हो जाएगा तुम्हारे पास। एक हो जाएगा प्लेन मिरर, बचपन से पढ़ रहा है, बस हम
थोड़ा समरी दे दे रहा है। प्लेन मिरर हो गया और एक हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा, अगर प्लेन मिरर की बात करेंगे, ठीक है, प्लेन मिरर में आपका हो जाएगा ये, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा। अच्छा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा उसको हम बोलेंगे, या कर्व होगा जो भी है, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का आ जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा कनकेव और एक हो जाएगा कन्वेक्स, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना मिरर पढ़ना है? आपको 3 मिरर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेन मिरर से। चलो, तो सबसे पहले प्लेन मिरर का हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। रे डायग्राम देखने के बाद ही हमको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो रे यहाँ से ऐसे करके एक रे निकाल रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला रे है यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और जितना एंगल पाया है उतना एंगल पे चला जाएगा। सर इधर क्यों रिफ्लेक्टेड होके चला जाएगा? तो इसको बस बैक ट्रेस करना है आपको। ये रे मान लो यहाँ पर मिला है, ठीक है। अच्छा, एक तो दूसरा रे छोड़ दो, ठीक है। सेम टू सेम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, उतना ही एंगल पे इसको भेज दो, रिफ्लेक्टेड रे है वो, ठीक है। इसको बैक ट्रेस करेगा तो आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। इसको बैक ट्रेस करेगा ना तो उसी पॉइंट पे आके मिलेगा ये, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस वाला ये रे डायग्राम है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर मिला वो इमेज आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक तो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। ये वाला जो एंगल है पहला रिफ्लेक्शन का इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर ये आर है तो ये वाला भी आर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये और ये पैरेलल है। ये वाला आई है तो ये वाला भी क्या होगा? आई, ठीक है। अब देखिए ना, ये थोड़ा ओ ए और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में देखो, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जब दिखेगा तो इसमें देखो, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री है। तो देखो, ठीक है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल अगर मैं अगर देखेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी एंड आई ए बी, ये दो ट्रायंगल में देखो सर, इस दो ट्रायंगल में देखेंगे ना तो मिलेगा कि जो एंगल ओ ए बी है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल आई ए बी, दोनों तो 90 डिग्री है, बोथ कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड है, ए बी इक्वल टू क्या है? कॉमन साइड। और ये वाला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता पड़ा सर? इससे ये पता पड़ जाएगा कि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल क्या है सर? कन्ग्रुएंट है। अब दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये है सर कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होएगा। इसका मतलब है ओ ए बराबर आई ए हो जाएगा, सीधा सा बात है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू हो जाएगा आई ए। इसका क्या मतलब है? ओ ए क्या है? ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस। आई ए क्या है? इमेज का मिरर से डिस्टेंस। तो इससे क्या पता पड़ा सर कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर पर होगा, इमेज भी मिरर से उतना ही दूर पर होगा। ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है जो तुम लोग पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम बस प्रूव कर दिए। तो देखो ध्यान से, हम क्या लिखेंगे सर? डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्लेन मिरर का। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। दोनों बराबर होता है। और क्या होता है सर? और क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और क्या होता है? सेम साइज क्या बनता है? साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो, ये हो जाता है। फिर और क्या होता है सर? और होता है लेटरल इन्वर्जन होता है सर, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है सर, लेफ्ट साइड क्या हो जाता है? राइट साइड होता है, और राइट साइड क्या हो जाता है? लेफ्ट साइड। ये आप लोग को पता है, ठीक है। हम बस
बोल दे रहा थोड़ा आप लोग को, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, साइज, फिर अगर हम बात करेंगे इस पे कैसा बनता है सर, इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, और इरेक्ट अपने साथ वर्चुअलिटी लाता है, इरेक्ट वर्चुअल होगा सर, इरेक्ट इमेज होगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ पढ़ने के बाद, ठीक है, हमको कुछ और चीज़ जानना है इसमें सर। क्या जानना है इसमें, आपको थोड़ा इसका नेचर के बारे में पता पड़ गया कि इरेक्ट और वर्चुअल है। अब इसमें थोड़ा जानना है आपको मैग्निफिकेशन एक टर्म, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन होता है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, होता है +1 इसका, ठीक है सर, प्लेन मिरर का। अच्छा, मैग्निफिकेशन अभी तो पढ़ा नहीं है, फिर भी इसका मीनिंग क्या अगर बात करेंगे, मीनिंग पेज पे जाएंगे ना तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैग्निफिकेशन में दो चीज़ होता है, एक तो साइन हो जाएगा आपके पास ये वाला साइन, उसके बाद एक तो नंबर रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। साइन दो तरह का होगा, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो नेगेटिव होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू भी दो टाइप का होगा, लेस देन वन या फिर ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो इसका मतलब है, साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इरेक्ट है, इमेज कैसा है, इरेक्ट, और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन हो जाएगा ना तो सर हो जाएगा इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन है तो क्या समझना, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हमेशा क्या होगा, रियल होएगा, ठीक है। अच्छा, अगर लेस देन 1 है तो स्मॉलर बनेगा, ग्रेटर देन 1 है तो बिगर बनेगा, इमेज, ऐसा इमेज का बात कर रहे हैं, ठीक है। और इक्वल टू 1 है, कभी 1 हो जाएगा तो समझ जाना सेम साइज का है, 1 हो जाएगा तो क्या हो गया, सेम साइज। अब मान लीजिए, ठीक है, अगर हम दे दिए कि मैग्निफिकेशन आ गया आपका +3, मैग्निफिकेशन आ गया +3, तो इस प्लस का क्या मतलब सर, इमेज इरेक्ट और वर्चुअल है, इमेज कैसा है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और 3 का मतलब है 3 टाइम्स बिगर, है ना, इमेज इस बिगर लिख देते हैं, और कितना टाइम्स बिगर है सर, 3 टाइम्स बिगर है, ठीक है। अगर वहीं पर m इक्वल टू दिख देते हैं -3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले साइन देखिए सर, साइन में आपको क्या पता चल रहा है, साइन से पता चल रहा है कि इन्वर्टेड और रियल है, इन्वर्टेड है और रियल है। और नंबर से क्या पता चल रहा है, नंबर से ये पता चल रहा है कि ये बिगर है, कितना बिगर है सर, 3 टाइम्स, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मैग्निफिकेशन का खेल, ठीक है। अब इसमें जो प्लेन मिरर में साइज तो इक्वल है, इसीलिए हम लोग m इक्वल टू लिख देते हैं +1, सेम साइज का बनता है, ठीक है। बाकी मैग्निफिकेशन पे अभी और चर्चा नहीं करते हैं हम लोग। ये वाला कौन सा वाला बात किया हम लोग, प्लेन मिरर का बात किया, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव में तो उसके लिए बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर एक प्लेन मिरर है, थोड़ा उसका एग्जांपल देख ही लेते हैं। मान लीजिए एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा कि नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से कि ये वाला मिरर है तो उसका लाइन में थोड़ा एक्सटेंड करेगा इसको, ठीक है। वो तो पता पड़ेगा यहाँ पर इमेज बनना चाहिए था, बनेगा कि नहीं। अब इधर तो मिरर है नहीं तो तुम लोग का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ तो बनेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर बनेगा, इमेज बनेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे सर, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रे एंड पॉइंट पे खींच देना और एक ठो रे उस एंड पॉइंट तक खींच देना, ठीक है। इस दोनों का रिफ्लेक्शन करा देना, रिफ्लेक्शन होएगा इस एंगल पे, मान लो थोड़ा ऐसे जाएगा पहला रे, और दूसरा रे थोड़ा ऐसे जाएगा। तो इन दोनों को जब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जगह, तो यहाँ से कोई बंदा दिखेगा तो ही उसको ये वाला इमेज दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इस वाला पोर्शन से यहाँ तक रहना पड़ेगा उसको,
ठीक है, यहाँ से नहीं दिखेगा ये इमेज क्योंकि अब तो मिरर है ही नहीं, तो उसको देखना पड़ेगा इस जगह से इस जगह के बीच। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए कुछ नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उससे 2 ठो रे निकाल दीजिएगा, दोनों एंड पॉइंट पे होना चाहिए मिरर का। फिर रिफ्लेक्शन करा दीजिएगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो जगह बचता है, ठीक है, उसी जगह से आपको वो इमेज दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, इमेज बनाएगा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि मतलब मिरर के सामने ही हो, मिरर के कहीं पर भी हो, इमेज तो बनाएगा। ठीक है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो अलग बात है। ये तुम्हारा क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू की बात कर लिए। जैसे मान लीजिए और बनाते हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा फील आएगा। ये एक तो छोटा सा मिरर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्ट है, एक तो यहाँ पर से भेज दीजिएगा, टकरा के इधर आ जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, एक तो इस एंड पॉइंट पे टकरा के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो जगह है, इस वाला जगह से देखेंगे ना तो इसका इमेज दिखाई देगा यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बात है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, हम वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो टॉपिक लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इमेज का वेलोसिटी हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, कोई एक मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, बंदा है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, और इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और मिरर अभी रेस्ट पे, मान लीजिए रेस्ट पे है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से आएगा, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से आएगा। अरे हाँ कि ना, मतलब अगर कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसका इमेज भी उसको कितना स्पीड से दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड से दिखेगा। लेकिन दिक्कत तब आएगा सर जब मिरर खुद मूव करने लगेगा, उस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, तो उसको करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि केस है ना, ये जब मिरर रेस्ट पे हो, ऐसा मान लो कि मिरर इज ऑल्सो मूविंग, तो यहाँ पर हम बताते हैं अगर मिरर भी मूव करेगा, इफ मिरर इज मूविंग, चलो जैसा मान लो ये क्या है, मिरर है, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लेते वी ओ है, मिरर का स्पीड मान लेते वी एम है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड होता तो हम लोग को साइन के साथ पुट करना है, आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका स्पीड बताना है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो, ठीक है, हमको ये एक चीज पता है सर कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, वो इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में दोनों का स्पीड सेम होगा, बाकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का स्पीड सेम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई मिरर से कोई देखेगा ना, कोई भी अगर मिरर पर बैठा हुआ है बंदा, तो वो यही दिखेगा कि सर ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से आ रहा है, इमेज भी उतना स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, मिरर के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा, तो इसीलिए हमें एक तो माइनस देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला होता है, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे को आगे बढ़ना है सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज को इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है विथ साइन। ठीक है सर, यूज द फॉर्मूला विथ साइन, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो क्वेश्चन अगर हम कर ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मिरर है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से,
और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बोलना है इमेज किधर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात है सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका +4, राइट साइड को प्लस ले लीजिएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, +10 है, ये भी राइट साइड में जा रहा है। तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है। ठीक है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4 है, इमेज का पता नहीं है, और 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 10 है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ये 20 - 4। तो इमेज का जो वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वो प्लस में आया तो इसका मतलब है सर उधर जा रहा है, तो इमेज भी राइट साइड में जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक दे दे रहे हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई मिरर है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सर, अगर 2 मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइन कर देंगे तो सर कितना इमेज बनेगा। ठीक है, तो सीधा सा टॉपिक है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन mirrors are inclined at some angle। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 मिरर है, इसको कुछ एंगल थीटा पर रख दिए, और एक ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो कितना इमेज बनाएगा इसको करना है। देखो, इस ऑब्जेक्ट को 2 टाइप से प्लेस करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सिमेट्रिकली मतलब एकदम बीच में। ठीक है, और एसिमेट्रिक तो एकदम बीच में नहीं। जैसे मान लो ये थीटा है, एकदम θ/2 पे अगर प्लेस करेंगे, θ/2 पे, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, और अगर एंगल एकदम बीच में नहीं है तो क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। ठीक है, पता नहीं, स्पेलिंग देख लियो, यहाँ पर शायद मिस्टेक है। ठीक है, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ देते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले एक तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सर अगर दोनों मिरर को हम लोग 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है सर। ठीक है, ये मिरर है, मान लो ये एंगल 45 डिग्री एकदम सिमेट्रिकली प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सोचिए। ठीक है, थोड़ा अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगा। आइडियस बोल देते पहला इमेज। ठीक है, इस मिरर का, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से कितना बनेगा, और एक इमेज यहाँ पर बन जाएगा सेम डिस्टेंस पे। चलो ठीक है, ये तुम्हारा I" मान लेते हैं। अच्छा, ये जो मिरर है सर, ये मिरर है, इस मिरर को एक्सटेंड करेंगे तो इधर आएगा, तो इसका भी एक इमेज यहाँ पर बनेगा। दिखेगा नहीं अलग बात है, हम बताए थे कि बनेगा। इस मिरर के हिसाब से यहाँ पर एक ठो बन जाएगा आपका, यहाँ पर इसको मान लेते हो I" मान लेते हैं, 3 ठो इमेज। अब ये जो है इस मिरर को एक्सटेंड करेंगे तो इधर आएगा, और इसका इमेज यहीं पर बन जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारे पास 1 2 3 इमेज मिलेगा। तेरे को कितना इमेज मिलेगा सर, 3 इमेज। कब 3 इमेज मिलेगा, जब थीटा हम लोग के पास कितना हो, 90 हो, तो कितना इमेज बनेगा, 3। तो इसको हम लोग करने के लिए ना, हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसके लिए डिफाइन करते हैं एक चीज n। ठीक है, n होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। n क्या सर, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। चलो n पे अगर चर्चा करते हैं, अगर n इवन आ जाएगा और n अगर ऑड आ जाएगा,
अगर n इवन आएगा तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा n-1 होगा। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा n-1। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा n-1। और n अगर ऑड है तो हम लोग को चेक करना होगा कि सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ऑड हो गया तो सिमेट्रिक होएगा तो n-1 ही रहेगा, और एसिमेट्रिक होगा तो नंबर ऑफ इमेज n हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में थीटा कितना था 90 डिग्री था, तो थीटा अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा, मतलब हो जाएगा सर 360 बाई 90, ये आ जाएगा 4 एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा n-1, 4-1 हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो, ठीक है, कि हम करते हैं एग्जाम, रुकिए पेज चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि 2 मिरर है, ऐसे है, ठीक है, ये 120 डिग्री है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखें एकदम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक 60 डिग्री में, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखें, ये O1 है और ये O डैश है, मान लेते ये O है और ये डैश है, 2 ऑब्जेक्ट है, ये एसिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते हैं। n क्या हो जाएगा 360 बाई 120, 3 आ जाएगा। n 3 है, n ऑड है, मतलब दोनों केस देखना है। तो अगर इसका इमेज का बात करेंगे तो इसका इमेज तो 3 ही आएगा कि एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक n के बराबर ही होता है नंबर ऑफ इमेज, और ये जो सिमेट्रिक बैठा हुआ है इसका नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा n-1, 3-1 2 आएगा। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा, 3-1 क्या हो जाएगा 2। तो सिमेट्रिक वाला बैठा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसका 2 इमेज आएगा, और एसिमेट्रिक बैठा हुआ ऑब्जेक्ट वो 3 है। तो पहले आपको n चेक कर लेना है, उसके बाद ही काम कर लेना है। वैसे आप लोग खुद बना के भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूला का, ठीक है, उसमें कोई गलती होगा नहीं। अभी चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा लास्ट है प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन बोल के, ठीक, उसको कर लेते हैं, बाकी खत्म है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम लोग कर लिए। ठीक है, तो बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पे। मान लीजिए, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, ऐसे कोई आया इंसिडेंट है, ठीक है, और ये टकरा के चला गया। मान लो ये तुम्हारा 60 डिग्री है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, सुनो, एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली में जा किधर रहा था, इधर, ठीक है, अब गया किधर, इधर, तो ये जो डेविएशन है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल 60 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। तो डेविएशन कितना होगा सर, डेविएशन कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा जो लाइन है ये टोटल एंगल 180 हो जाएगा। तो डेविएशन कितना हो जाएगा 180 से हम लोग क्या माइनस कर देंगे 120, तो डेविएशन आ जाएगा 60 डिग्री। हर बार आपको देखना है इसे। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी अगर आपको करना है तो डेविएशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये वाला तो करना है, ये वाला इंसिडेंट एंगल, ये वाला रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों तो बराबर होता है, इसलिए आई और आई क्या हो जाएगा 2i। ये डायरेक्ट याद भी रह सकते हैं, डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 180 माइनस 2i। ठीक है, अच्छा आगे अगर बढ़ जाते हैं हम लोग, जैसे मान लो अगर 2 मिरर देते हैं आपको, ठीक है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है, और कोई रे 45 डिग्री पे आया, 60 डिग्री पे आया मान लेते हैं, बोलेगा फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो टोटल डेविएशन है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये वाला जो है ना इसको इधर रिफ्लेक्शन करवा देंगे। सबसे पहले एंगल देखना पड़ेगा, ये वाला 60 तो ये वाला तो 30 था, ठीक है, ये वाला 30 है तो ये वाला भी क्या होगा 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर से 60 हो जाएगा। ये 60 है, ये 90 है,
9 और 150 डिग्री 150, और ये हो जाएगा अपने आप 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो डेविएशन हुआ, ये वाला एंगल का कितना, ये एंगल इंसिडेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर रेट इधर जा रहा था, अभी किधर जा रहा है, इधर। तो सर कितना डेविएशन हुआ, डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू 30, 180 माइनस 60 मैंने कितना हो गया 120 डिग्री। तो पहला डेविएशन कितना हो गया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसका भी होगा, ठीक है, वो इधर जा रहा था, वो भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, कितना हुआ, अगर ये 30 है तो सर ये 60 होगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो डेविएशन कितना हो गया इसका, अगर डेविएशन का बात करेंगे तो 180 माइनस 2 है, 180 माइनस 2 इंटू 60, 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ और ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ सर, टोटल डेविएशन अगर बात करेंगे 120 प्लस 60, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और देते हैं, एक तो आप करके आइए इसको। ठीक है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन हम समझ जाएंगे, पूरा समझ गए। एक क्वेश्चन है कि ऐसे दो तो मिरर है, दोनों 60 डिग्री पे, ये सभी प्लेन मिरर है। एक रे आता है पैरेलली, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इस मिरर के पैरेलल, और ये टकरा के ऐसे और ऐसे वापस जाएगा। वही बोला कि फाइंड टोटल डेविएशन, थोड़ा निकाल के रखिएगा। ठीक है इसका, ठीक है, आज इतना ही दूर है। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, बाकी प्लेन मिरर का ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है।